हेलो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ अपरा एकादशी व्रत की पावन कथा। यह एकादशी ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष में आती है और इसका अपना विशेष महत्व है पापों के नाश और मोक्ष की प्राप्ति के लिए। शास्त्रों में वर्णन है कि अपरा एकादशी का व्रत करने से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे वैभव, यश और पुण्य की प्राप्ति होती है। इस व्रत के प्रभाव से मनुष्य इस लोक में यशस्वी और परलोक में विष्णु धाम को प्राप्त करता है। वीडियो में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। प्राचीन समय की बात है, महिष्मती नामक नगरी में महामूर्ख, अधर्मी और नास्तिक बंधु नामक एक राजा राज्य करता था। वह निर्दयी था और प्रजा पर अत्याचार करता था। अपने जीवन काल में उसने अनेकों पाप किए। झूठ, धोखा, हिंसा और अधर्म उसके जीवन का हिस्सा बन चुके थे। एक दिन जब उसका अंत निकट आया तो यमदूत उसे पकड़कर यमराज के दरबार में ले गए। वहां उसके पापों की सूची देख स्वयं यमराज भी विचलित हो उठे, लेकिन उन्होंने दया करके उसे पुनः पृथ्वी पर जन्म दिया ताकि वह अपने कर्म सुधार सके। पुनर्जन्म में वह एक ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हुआ। पूर्व जन्म के कुछ पुण्य कर्मों के प्रभाव से उसे साधु संगति प्राप्त हुई। एक दिन उसने एक महात्मा से अपरा एकादशी के व्रत का महत्व सुना। उन्होंने उसे बताया कि यह व्रत मन, वाणी और शरीर को पवित्र करता है और जन्म जन्मांतर के पापों का नाश भी करता है। उसने बड़ी श्रद्धा से व्रत किया। एकादशी के दिन उपवास रखा, भगवान विष्णु जी की पूरे विधि विधान के साथ पूजा की और रात्रि का जागरण भी किया और द्वादशी के दिन ब्राह्मणों को भोजन कराया। इस व्रत के प्रभाव से उसके सारे पाप कट गए और मृत्यु के बाद वह भगवान विष्णु के वैकुंठ धाम को प्राप्त हुआ। एक अन्य पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन समय की बात है, महिष्मती नामक नगरी में महीध्वज नामक एक धर्मात्मा राज्य करता था। उसका छोटा भाई वज्रध्वज अत्यंत क्रूर और ईर्ष्यालु स्वभाव का था। वह अपने बड़े भाई की लोकप्रियता और धर्मप्रियता से जलता था। एक दिन छलपूर्वक वज्रध्वज ने महीध्वज की हत्या कर दी और उसके शव को एक पीपल के पेड़ के नीचे गाड़ दिया। राजा की आत्मा उस स्थान पर प्रेत बनकर भटकने लगी, क्योंकि वह अकाल मृत्यु और अधर्म के कारण मुक्ति नहीं पा सका था। राजा की आत्मा अत्यंत दुखी थी। वह रात्रियों में चित्कार करती और लोगों को भयभीत करती। धीरे धीरे वह स्थान अभिशप्त होता चला गया। एक दिन उस मार्ग से महर्षि धौम्य गुजरे। उन्होंने ध्यान से देखा कि उस पीपल वृक्ष पर एक प्रेत की आत्मा करहा रही है। अपने दिव्य ज्ञान से वे समझ गए कि यह आत्मा राजा महीध्वज की है। महर्षि को बहुत दया आई। उन्होंने कहा, हे आत्मा, तुम पूर्व जन्म में धर्मात्मा थे, परंतु तुम्हारी मृत्यु के समय विधिवत संस्कार न होने के कारण तुम प्रेत योनि में पड़े हो। मैं तुम्हारी मुक्ति का मार्ग बताता हूँ। महर्षि धौम्य ने स्वयं अपरा एकादशी का व्रत किया और उसका पुण्य राजा की आत्मा को अर्पित किया। उस पुण्य प्रभाव से राजा की आत्मा को प्रेत योनि से मुक्ति मिली और वह विष्णु लोक को प्राप्त हुआ। अपरा एकादशी व्रत के पुण्य का महत्व इतना है कि वह प्रेत योनि में फंसी आत्मा को भी मुक्त करा सकती है। यह व्रत मृत्यु के बाद आत्मा को मोक्ष प्रदान करने वाला है। अगर अपरा एकादशी व्रत की विधि की बात करें तो एक दिन पहले सात्विक भोजन करें और संकल्प लें। व्रती को एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करें और भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। व्रत रखें, अन्न और तामसिक वस्तुओं से परहेज करें। दिन भर ओम नमो भगवते वासुदेवाय या विष्णु जी का अन्य मंत्र का जाप करें। रात्रि जागरण करें अगर हो सके तो, और हरि कथा करें, भजन में मन लगाएं। द्वादशी के दिन ब्राह्मणों को भोजन कराएं और सामर्थ्य अनुसार दान दक्षिणा करें, तब व्रत पूर्ण होता है। तो दोस्तों, अपरा एकादशी केवल एक व्रत ही नहीं बल्कि आत्मशुद्धि और मोक्ष प्राप्ति का एक उत्तम माध्यम है। यह व्रत हमारे पापों को नष्ट कर जीवन को एक नई दिशा देता है। अगर आपको यह कथा ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक लगी हो तो इसे लाइक करें और अपने फैमिली मेंबर्स और फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर अवश्य करें, जिससे वो लोग भी इस कथा का लाभ उठा सके। जय श्री हरि।
जय श्री विष्णु।